नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की टॉप 20 न्यूज। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। उत्तर प्रदेश में गोंडा में प्रभावित डाउन लाइन मार्ग पर बहाली का काम पूरा होने के बाद रेल सेवा फिर से शुरू हो गई है। 18 जुलाई को चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस गोंडा में पटरी से उतर गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई और 30 घायल हो गए थे। उत्तर प्रदेश के एनएसजी कमांडो अयोध्या पहुंचे। एनएसजी अयोध्या में एक केंद्र स्थापित करेगा। अयोध्या की सुरक्षा में एनएसजी को तैनात किया गया है। भुवनेश्वर बीजेडी सांसद डॉक्टर सस्मित पात्रा का कहना है कि बीजेडी संसदीय दल की बैठक हुई। अध्यक्षता नवीन पटनायक ने की। सभी सांसदों ने सर्वसम्मति से नवीन पटनायक को बीजेडी संसदीय दल का अध्यक्ष चुना। बैठक में नवीन पटनायक उन्होंने सभी सांसदों को ओडिशा के महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाने की सलाह दी। उन्होंने हमें मजबूत विपक्ष बनने और भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का दृढ़ता से मुकाबला करने की सलाह दी। लगभग 1 दशक से भाजपा सत्ता में है, लेकिन उन्होंने लोगों को पूरी तरह से उपेक्षा में रखा हुआ है। गुजरात के क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण पोरबंदर शहर में जल जमाव देखा गया। गुजरात के वडोदरा में एक निजी स्कूल की दीवार गिरने से आधा दर्जन बच्चों को चोट लग गई है। यह हादसा लंच ब्रेक के दौरान हुआ। गोवा से लगभग 102 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एक कंटेनर कार्गो मर्चेंट जहाज में भीषण आग लग गई। खराब मौसम और भारी बारिश के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री खतरनाक सामान ले जाने वाले इस जहाज पर आईसीजी आग बुझाने का काम कर रही है। गुवाहाटी असम उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्गों पर खाद्य पदार्थों की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा संकट में है। वो अपनी सांप्रदायिक राजनीति पर उतर आई है, लेकिन भाजपा भूल चुकी है कि देश की जनता ने सांप्रदायिक राजनीति को विफल किया है। माइक्रोसॉफ्ट के आउटलेज के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर वर्तमान हवाई गतिविधियों और संचालन के बारे में जानकारी दी। सुबह 3 बजे से सभी हवाई अड्डों पर उड़ान व्यवस्था सामान्य रूप से काम करने लगी। महाराष्ट्र में भारी बारिश के बाद नागपुर जिले के रिहायशी इलाकों में पानी घुस गया। उत्तर प्रदेश में कांवड़ मार्ग पर खाने पीने की दुकानों पर लगी नेम प्लेट पर दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि फल सब्जी बेचने वाले ज्यादातर लोग दलित हैं। वे जाति के आधार पर शोषण की जमीन तैयार कर रहे हैं। संविधान की रक्षा के लिए दलित समाज के लोगों ने भाजपा के पक्ष में वोट नहीं दिया और दलितों को बेरोजगार रखने की साजिश रची जा रही है। तमिलनाडु में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने मद्रास उच्च न्यायालय की मदुरै पीठ की स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर आयोजित समारोह का उद्घाटन किया। दिल्ली में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि कांवड़ यात्रा पर जो राजनीति हो रही है वह भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में नहीं ले जाएगी। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और मुख्यमंत्रियों को ऐसे मुद्दे नहीं उठाने चाहिए जिन पर राजनीति की जाती है। आम आदमी का इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। इस मुद्दे बाद में संसद में उठाए जाएंगे और आर्थिक और राजनीतिक चुनौतियों के मुद्दों पर वहां चर्चा नहीं होगी। मैं खासकर यूपी और उत्तराखंड के सीएम से कहना चाहूंगा कि इसे रोके। कांवड़ यात्रा पहले भी होती रही है। जो लोग यात्रा पर जाते हैं उन्हें सब पता होता है कि कहाँ खाना है और कहाँ नहीं खाना है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 50 साल पहले ये कुकरेल नदी होती थी, लेकिन 1984 के बाद पूरी नदी को भूमाफियाओं ने पाटना शुरू किया और परिणाम क्या हुआ? जो कभी नदी थी वो नाला बन गया। इसकी वजह से गोमती नदी भी प्रदूषित हो गई। गोमती नदी काली हो गई। सरकार ने तय किया है कि लखनऊ में आने वाले पर्यटकों प्रदेशवासियों के लिए हम कुकरेल क्षेत्र में नाइट सफारी की स्थापना करेंगे। हम कुकरेल क्षेत्र को विकसित करेंगे। इस क्षेत्र में अतिक्रमण को हटाकर जिन लोगों ने यहाँ रजिस्ट्री की थी उनको आवास उपलब्ध कराए गए। जिन लोगों ने जमीन के धंधे के साथ जुड़कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का काम किया और भूमाफिया बनकर लोगों को ठगने का काम किया, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई और लखनऊ विकास प्राधिकरण ने आज इसे खाली करवाया है। मुंबई में भारी बारिश के कारण बोरीवली के संजय गांधी नेशनल पार्क में तुलसी झील ओवरफ्लो होने की लगी है। आईएमडी ने लगातार भारी बारिश के बाद मुंबई में हाई टाइड अलर्ट जारी किया है। पटना में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। लोगों को यह देखना चाहिए कि 15 साल तक लालू प्रसाद ने किस प्रकार का राज चलाया था। बिहार में कानून का राज खत्म किया गया था। लालू को बिहार में 15 साल तक लोगों के साथ अन्याय करने का हिसाब देना चाहिए था। असम के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा झारखंड सह प्रभारी हिमंत बिस्वा शर्मा ने रांची के रिम्स अस्पताल में घायल सहायक पुलिसकर्मियों से मुलाकात की। नगर कल्याण राजमार्ग पर पिंपरी पेंडर में एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी तो बाइक पर सवार पति पत्नी गुड़िया की तरह हवा में उड़े और पहले पटरी से टकराए और फिर सड़क पर जा गिरे।
फर्जी आधार कार्ड देकर शिरडी के एक होटल में रुकने वाले 2 आरोपियों को अहमदनगर की स्थानीय अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 13,35,000 रुपए का माल जब्त किया। उत्तर प्रदेश में भगवान शिव का आशीर्वाद लेने के लिए कांवड़ियों ने मुजफ्फरनगर से पैदल यात्रा शुरू की। 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है। नारनौंद में हरियाणा के कांग्रेस एमएलए सुरेंद्र पवार की गिरफ्तारी पर हरियाणा कांग्रेस नेता व सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की एक लहर बन चुकी है और भाजपा से नाराजगी है। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके विपक्ष की आवाज को दबाने का काम किया जा रहा है। महान्यूज 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स और भी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए महान्यूज 7। नमस्कार।